अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो द कुकिंग क्रश एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स और वीडियोस आप तक पहुँच सके। पास ही बेल आइकन है, ये दोनों को मैंने नहला दिया है। चेरू बड़ी मेरे क्यूट से बेबीज दोनों नहा लिए हैं और ये इनकी ट्रे इतनी गंदी कर रखी है, इसको क्लीन कर लेते हैं। और इन दोनों को हम बिठा देंगे धूप में। तो ये दोनों धूप में बैठेंगे तब तक कि मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लूँगी। तो इनको बैठा दिया है गार्डन में मैंने यहाँ पे, और ये प्यारा सा गार्डन मेरा। ये देखिए घर की हालत अभी बिखरा हो रहा है, तो जल्दी से हम ये सब क्लीन करते, रैपअप करते। लाइबा स्कूल गई है, जब तक कि मैं सोच रही हूँ आज उसके स्कूल से आने से पहले डोनट प्रिपेयर कर लूँ। तो देखते हैं कितना होता है। तो अभी जल्दी से पहले घर क्लीन कर देते हैं। आज वैसे ही सैटरडे है, तो सैटरडे में क्या क्या होता है। तो फ़ोन को भी यहाँ चार्ज पे लगा देते हैं हम। क्लीनिंग के तो स्टार्ट हो गई है, डस्टिंग भी कर दी। अब बेड की बारी आई है, तो बेडशीट्स चेंज करना थी, तो बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, मैं मोस्टली ये वीकेंड पे नहीं रखती हूँ, पर अभी ये लाइबा का काउंटडाउन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल ही जा रहा है। फिर फाइनली आज मैंने सोचा सैटरडे भी है, ये भी घर पे ही है, छुट्टी है, तो सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि अब फिर लाइबा का बर्थडे आ रहा है। उस दिन का क्या प्रोग्राम करते हैं, क्या प्लान है, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसा कुछ खास कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल सा घर में ही जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो दोनों बेडरूम्स की बेडशीट्स मैंने चेंज कर दिए, सेट कर दिया, हॉल क्लीन हो गया। बस अब ये बचा है किचन की टेबल। तो यहाँ पहले मैं सबसे पहले अपने प्लांट्स को वाटरिंग कर देती हूँ। तो एक दिन छोड़ के एक दिन या 3 डेज़ में अगर धूप ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं पानी डालती हूँ। तो यहाँ पे कोशिश करती हूँ जो इसकी डंडे लगाए मैंने हाथ से ही बनाया, जूट के लकड़ियाँ लगा के उनमें रूप लगा के, तो उस पर भी पानी डालती हूँ। उस पर पानी डालने से क्या प्लांट को अच्छा से मॉइस्चर मिलता है, तो जो रूट्स हैं ना, जो एरियल रूट्स, और ये अच्छे से ग्रो होती हैं। तो यहाँ पे मैं सारे अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। अब इनके लिए खाद भी लाना है, तो एक दिन टाइम निकाल के, अभी लाइबा का बर्थडे हो जाता है उसके बाद खाद ला के इन प्लांट्स में खाद भी डालना है। तो सारे प्लांट्स को पानी देना ये मेरा काम हो जाता है एक मॉर्निंग का। उनको चेक करना, देन खाद डालना, पानी डालना। 3 डेज़ में या 2 डेज़ में उनको वाटरिंग करती रहती हूँ। तो माशाल्लाह से अभी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। मैं बस वेट कर रही हूँ ये मेरा नियॉन वाला पोथोस है ना, जो जल्दी से ग्रो हो जाए तो और ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे मेरी टेबल क्लीन हो गई, पूरी तरह से फाइनली सेट हो गई है। तो यहीं पे मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड यहाँ लगा हुआ है, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद लिया है मैंने, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी बन गई। तब देखते हैं। मॉर्निंग में मैंने एग बॉईल किए थे, तो मैं सोचूँ अभी एग करी बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएगी, और फिर उसके बाद डोनट के बनाने के काम में लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी बना ली है। तो ग्रेवी हमारी लगभग तैयार हो गई, बस अब बॉईल आ गया। एग्स मैंने कट कर लिए, तो अब इसमें एग डाल के और धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर लेंगे, और उसके बाद खाना खा लेंगे। तो साथ ही हम लोग फ्रेश भी हो गए, नमाज़ पढ़ ली हमने। मेरा किचन भी लगभग साफ़ हो गया, बर्तन भी वॉश हो गए। और सुबह में मैंने यहाँ पे लाइबा के लिए फ्राइड राइस बनाए थे, तो वो भी है। तो ये सब खाएंगे। अब हम लोग करते हैं लंच, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो उसके बाद मैं चली गई थी लाइबा को लेने। वैसे तो ये लाने वाले थे लाइबा को, पर मैंने इनको फ़ोन लगाया, ये बाहर गए हुए थे काम से, तो इन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। तो मुझे लगा पता नहीं कहीं ज़्यादा बिजी हैं, तो फिर मैं भी चली गई और वो भी चले गए, दोनों सेम टाइम पे। यहाँ पे लाइबा और उसके पापा हंस रहे हैं। तो वो इसलिए हंस रहे क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो वीडियो रिकॉर्ड करने ऑन करना भूल गई और मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग कर ली। तो यहाँ पे हमारी मिक्सी काफ़ी टाइम से फूड प्रोसेसर रिपेयर होने गया हुआ था, तो फाइनली वो रिपेयर होके आ गया है। और यहाँ पे लाइबा के लिए लॉलीपॉप्स लाए थे उनके पापा, और
यहाँ पे ये मस्ती कर रही हैं। अब जाते हैं किचन में, बैक टू वर्क। तो यहाँ पे मैं कुछ करके गई थी, पर फिर लाइबा को लेने जाना पड़ा था तो सब रुक दी थी। अब आगे दिखाती हूँ आपको स्टार्टिंग से मैंने कैसे डोनट्स की तैयारी करी। यहाँ पे मैंने पहले सारा सामान मेज़रमेंट से निकाल लिया। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ हम एक अंडा यहाँ पे ले लेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे, हमें सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। तो यहाँ पे एक अंडा हमने ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अगर आप 1/4 कप यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड करा है इसमें, और शुगर ऐड करिए 1/3 कप। 1/3 कप शुगर ऐड करिए। इन टोटल हमें जो इसमें शुगर लगेगी वो लगेगी 6 टेबलस्पून, और साथ ही यहाँ पे वनीला एसेंस मिक्स कर दिए। तो इन सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे। नॉर्मली हमें विस्क करना कोई इतना नहीं, बस शुगर मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक और बाउल लिया, उस पर मैंने वार्म वाटर लिया है 1/4 कप, और उसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करिए और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे उसमें ईस्ट ऐड करा है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं वो यूज़ करा। उसको हल्का सा मिक्स कर लिया और इसको भी हम अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया, इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दे देंगे। तो यहाँ पे ये 15 मिनट इसको हो गए थे। फिर अब यहाँ पे मैंने ये मैदा लिया है, ये लिया है मैंने 3 कप्स। तो 3 कप्स 360 ग्राम होता है, तो ग्राम्स में। और यहाँ पे जो हमने एग वाला हमारा लिक्विड बैटर था वो ऐड कर दिया इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम ईस्ट वाला भी यूज़ कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो ध्यान रखें, आप मेजरमेंट में स्क्रीन पे भी लिख दूँगी और कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ मेजरमेंट। तो यहाँ पे दोनों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ईस्ट भी हमारा थोड़ा फर्मेंट हो गया है अच्छे से। और इसमें हमने बटर यूज़ करा है 50 ग्राम, अराउंड 2 टेबलस्पून। तो उसको भी मिक्स कर लेंगे। और मैंने थोड़ा सा बटर इसमें से बचा के रखा है, जब हम इसको और अच्छे से आगे मथेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबको मिक्स कर लिया। अब हम इसको अपने काउंटर टॉप पे ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे हम काउंटर टॉप पे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा डो है उसको यूज़ करेंगे। और हमें उसको लाइट हैंड्स के ही करना है, अच्छे से रोल बना के डो बनाना है। ये जो स्टिकीनेस है ये ख़त्म हो जाना चाहिए और डो हमारा काफ़ी लाइट हो जाना है। तो जो हमने बटर बचा के रखा था वो मैंने यूज़ कर लिया, उसको ग्रीस कर लिया। अभी भी आप देखिए स्टिकी है, ये धीरे धीरे इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी, हमारा डो भी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डो काफ़ी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस कर लिया है बाउल में और डो पे। तो ये दोनों पे करके हम इसको कवर करके रख देंगे अराउंड 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स में ये अच्छा राइस हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट और डेयरी मिल्क डार्क चॉकलेट मुझे मिली, मुझे लगा घर पे, पर मैं भूल गई कि नहीं, ये ख़त्म हो गई थी। तो वो हो गया। यहाँ पे मैं साथ ही साथ बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ। और आज ये चिकन लेके आए थे तो वो वॉश कर लिया, और बस अब बचे हैं लाइबा के बर्तन। और अब हो गया है, उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट का टाइम लाइबा को सुला दिया मैंने। अब मैं शाम का टाइम हो गया, तो शाम में मैंने सोचा, मेरे पास काफ़ी टाइम से ही स्प्रिंग रोल्स की पट्टी रखी हुई थी और अभी मैंने कॉर्न बॉईल करे थे तो वो भी थे। तो मैंने सोचा फटाफट से आज स्नैक्स बना लेते हैं, क्योंकि इनकी भी अभी छुट्टी है तो साथ में बैठ के कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल बना लिए थे, झटपट से बन गए, सिर्फ 10 मिनट्स में। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 10 मिनट में बन गए। कॉर्न बॉयल थे ना, तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी इसमें, बस सब चीज़ें मिलाई मैंने, चीज़ डाला, कॉर्न मसाले और सब जो भी डाला है, और उसको फ्राई कर लिया। तो झटपट से बन गया। इसी के साथ मैंने साइड में चाय भी बन रही है, तो चाय और स्प्रिंग रोल, गरम गरम चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मैं रेसिपी इंशाल्लाह शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी सर्व कर ली है। मैंने क्या बनाया, पर आज का तो आपके लिए नहीं है ये सरप्राइज, किसके लिए है? कैसा है पापा? क्रंची क्रंची मज़ेदार सा? हाँ क्या? बोर्ड, ब्लैक बोर्ड अभी नहीं आया ब्लैक बोर्ड। चलो अभी ये खाएंगे चीज़। चीज़ पापा शू, अरे यम्मी है, मज़ेदार, चटपटा। स्प्रिंग रोल
और खाना है। तो यहाँ मैं लाइबा के लिए और स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, है ना, चीज़ वाले, चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल। ये लो उठाओ लाइन। तो ये लो आपका स्प्रिंग रोल। से थैंक यू, बाय बाय। और स्प्रिंग रोल बन गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम आरम की कड़क चाय लाए थे। इससे पहले आरम की मसाला टी और वो लाए थे, वो हमें अच्छी लगी तो हमने सोचा कड़क चाय भी अच्छी होगी, पर आज ही मैंने ओपन करी और बहुत ही बेकार लगी हम लोगों को तो फिर हमने फाइनली कॉफ़ी बनाई। तो यहाँ पे मैंने तो चाय ले ली थी आधा कप, तो मुझे फिर उसके ज़्यादा लेने की फिर मूड नहीं हुआ कॉफ़ी पीने का। तो ये बोले नहीं मुझे तो नहीं पीना चाय और कॉफ़ी बनाई दो। तो लाइबा को भी पूछा तो लाइबा ने भी बोला मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। तो लाइबा के लिए भी कॉफ़ी बना रही हूँ मैं और उसके पापा के लिए भी। तो ये कॉफ़ी ली है, उसमें 2-2 चम्मच शुगर, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और मिल्क डाला है और उसको अच्छे से हम ब्लेंडर की हेल्प से, कॉफ़ी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। तो इससे बहुत इजी हो गया, मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला ब्लेंडर। वैसे ये वाला ब्लेंडर शुरू में मुझसे इसका क्या कैप ढीला है थोड़ा सा, तो उससे प्रॉब्लम होती थी, पर अभी वो सेट हो गया है और काफ़ी अच्छे से इससे ब्लेंड हो जाता है और कॉफ़ी झटपट से बन जाती। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया कॉफ़ी बीटर तो कॉफ़ी बीटर ले लीजिए और इस तरह से बनाएं, आप लोगों को भी बहुत ही मज़े की कॉफ़ी लगी। झटपट से बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये अभी हम लोग जो भी चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर रही हूँ और आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं। तो अभी चल रहा है लाइबा का काउंटडाउन, के बाद भी आगे भी मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लाऊंगी, आउटिंग के व्लॉग, किचन के व्लॉग। सबसे ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ किचन हैक व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें सोच रखी है, बहुत सारे कंटेंट मैंने दिमाग में, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आ गए खाने की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे किचन में मैंने रोटी बना ली है और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन रही है। तो अभी आलू की सब्ज़ी जब तक दम होती है तब तक के हम बाकी काम भी निपटा लेंगे। इसमें मसाला डाल देंगे और फिर इसको कवर करके हम रख देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। तो झटपट से आलू बनाए क्योंकि अभी हमने वो खा लिया था कॉर्न, चीज़ कॉर्न रोल्स खा लिए थे, तो ज़्यादा भूख नहीं थी। वैसे आज का प्लान था मेरा चने बनाने का, पर नहीं लाइट ही बना लेते हैं। तो फिर हम ये बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी और इंशाल्लाह कल बनाएंगे चने की सब्ज़ी, छोले या जो भी बोल दें आप, मसाला पंजाबी छोले कैसे बनाते हैं वो कल ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पे आलू को मैंने यहाँ पे अब दम करने रख दूँगी इनको। तो ये दम होंगे जब तक कि मैं किचन के बाकी काम कर लूँगी। और जो हमारा डोनट्स का डो है वो भी राइस हो चुका होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे ये सब काम चलते रह रहे हैं। तो यहाँ पे बर्तन है तो बर्तन भी वॉश करना है। देखिए कितना कर लो आप फिर भी बर्तन आपके निकल ही जाते हैं। मैं ऑलरेडी चाय से पहले सब धो चुकी थी उसके बाद के। तो यहाँ देखिए ये डो भी राइस हो गया है और इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब हम उस पर फिंगर से पंच करें तो वो वापस से अप हो जाना चाहिए। तो ये देखिए वापस अप हो गया, तो मतलब राइस हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, नहीं थर्ड टाइम बना रही हूँ। एक बार मैंने यहाँ बनाए थे हैदराबाद में, सेकंड टाइम मम्मी के साथ इंदौर में बनाए थे और आज बना रही हूँ। तो अब देखते हैं कैसे बनते हैं, पर ये मैंने परफेक्ट मेजरमेंट देखा है उससे बना रही हूँ। इंशाल्लाह सही बनेंगे और अब जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह और भी अच्छे बनेंगे। और भी मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, बेकिंग का जो काम है वो जब तक कि आप करते नहीं हैं तब तक कि आता नहीं, और जितना करते हैं आप उतने ही परफेक्ट बनते जाते हैं। तो अगर आप भी ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कैसा मेजरमेंट। और ये बेकिंग का सबसे अच्छी टेक्निक ये कि हर चीज़ मेजरमेंट से आप लेंगे ना परफेक्ट, नहीं तो टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अब हमने डो को रोल कर लिया है और 1/2 इंच में रख रही हूँ उसका साइज़ डोनट्स का। और यहाँ देखिए मैंने हाफ पार्ट में 2 पार्ट में ले लिया था और फिर इस तरह से बेल लिया, उसको रोल कर लिया और कटोरी की हेल्प से हम यहाँ पे इसके कट्स लगा लेंगे। एक बार में जितने लग रहे हैं उतने सफिशेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बहुत बड़ा बना के कर लें, जितने हो रहे हैं ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम वापस कर लें उसको रोल करके।
और अब सेंटर के लिए मैं सोचा आप चाहें तो छोटी सी कैप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक राउंडर था, ये जो हम पाइपिंग बैग में यूज़ करते हैं नज़ल्स वो है, तो उसका यूज़ करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा डोनट का शेप तैयार हो गया। तो इस तरह से हम सारे ही डोनट्स बना लेंगे जल्दी से, और बहुत ही सिंपल है इस तरह से कट करना। आप कैसे भी कुछ भी ढक्कन से कैप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे डोनट्स का शेप परफेक्ट आया है, और बाकी रिमेनिंग जो भी है वो सब हम इसी तरह से बना लेंगे। और लास्ट में एक बड़ा पीस बचा था, तो मैंने सोचा एक बड़ा सा डोनट ही बना लेते हैं, तो उसको मैं यहाँ फिंगर से ही इस तरह से रोल कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सारे डोनट्स रेडी हो गए। इसको अब मैं एक क्लॉथ से कवर करके रख दूँगी, और यहाँ बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ वाइट चॉकलेट और डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट दोनों को हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ जितनी यूज़ के लिए है वो सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी गरम होने के लिए, और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। हमें डोनट्स को फ्राई करने के लिए तेल को पूरा गरम नहीं करना, हमें मीडियम आंच पे ही तेल को हीट करना है। पहले गरम इतना करना है कि हाफ़ ही गरम हो, हीट हो। और उसके बाद यहाँ मैंने छोटी सी बॉल डाल के देखिए, अगर बॉल आपकी ऊपर ही है और अच्छे से वो फुल रहा है, मतलब जो भी आपने डाला है, देखिए ये डबल साइज़ में हो गया, तो मतलब आपका तेल परफेक्ट है। और स्लो आंच पे ही हमें इसको तलना है। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स देखिए अभी हम इसमें डाल रहे हैं, अब ये अपने आप ही ऊपर निकल के आ गए, मतलब ये परफेक्ट बने हैं। तो ये और देखिए धीरे धीरे ये फूलना शुरू हो जाएंगे और साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी इस डबल साइज़ में हो गया। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, कितने अच्छे से ये राइज़ हुए हैं देखिए ऑयल में। तो ये है एक डोनट। अच्छा डोनट जब बनता है ना, तो ये उसका एक वो है। तो इंशाल्लाह मैं इस बार भी मैं इतनी हैप्पी नहीं हुई हूँ डोनट बनाने से। ये जब बन रहे थे तो मैं देख रही थी राइज़ हो गए, हैप्पी थी, बट इससे ज़्यादा और जो एक नेचुरल जो और ज़्यादा फ्लफ़ी बिल्कुल, इसमें अभी थोड़ा सा शेप्स का मुझे लग रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो और परफेक्ट बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी वो भी। तो ठीक है, पर इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेजरमेंट मैंने परफेक्ट लिया है। मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है वो ईस्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि मैंने जो ईस्ट लिया था वो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था। मैंने उसको एयर टाइट जार में ही स्टोर करके रखा है, पर हमें ईस्ट भी फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए। जब लेके आते हैं तो वही ईस्ट यूज़ करना चाहिए। वैसे मैंने तो यहाँ पे हमारे सारे डोनट्स में फ्राई हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने सबको फ्राई किया है। चॉकलेट्स को हमने मेल्ट कर लिए, दोनों को मैंने माइक्रोवेव करके हाफ मिनट के लिए मेल्ट कर लिए। तो यहाँ पे अब डोनट्स पे चॉकलेट्स को हम रोल कर लेते हैं अच्छे से इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। और मैं कोशिश कर रही थी कि लाइबा यहाँ नहीं आए, पर मैंने जब तक के डोनट्स को मैं बेल रही थी, जो भी कर रही थी, डो बना रही थी, तब तक के लाइबा को कुछ पता नहीं था। पर जैसे ही फ्राई होने लगे, मैं उसको किचन में आने से भी काफ़ी देर तक मना कर रखा था। उसके पापा को बोला था आप इसको कैसे भी हॉल में ही बिज़ी रखो, पर नहीं, उसको जैसे ही फ्राई हुआ ना स्मेल आ गई, तो उसको डाउट हो गया कि मम्मा आज तो डोनट ही बना रही है। और फिर उसने एक बार साइड से देख भी लिया था तो उसको हो गया, पर मैं उसको जैसे तैसे नहीं लाइबा आज डोनट नहीं बना रही हूँ, मैं आपके बर्थडे वाले दिन डोनट बनाऊँगी। तो नहीं नहीं नहीं, फिर हमने जब तक कि अब मैं सोच रही हूँ अभी हमने खाना नहीं खाया और टाइम हो रहा है 9 o'clock का, तो इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो नहीं, फ्राई करने के बाद हमने खाना खाएंगे। तो फ्राई करने के बाद फ्राई कर लिया था मैंने, तो उसके बाद ये डोनट्स ठंडे हो गए, तब हमने खाना खा लिया। फिर लाइबा को भी अभी मैंने बोला वहीं बिज़ी रखिए आप थोड़ा सा। लाइबा खाना भी खा रही थी, तो लाइबा खाना खा रही जब तक कि मैं यहाँ डोनट्स का ये रिमेनिंग काम कर रही हूँ, इसको डेकोरेशन का काम। तो यहाँ पे अभी लाइबा ने उसको अभी भी खुशबू आ रही है, तो उसके पापा को बोल रही मुझे सब पता है, मम्मा डोनट बना रही है, आज का मेरा सरप्राइज़ डोनट है। ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो ठीक है, इट्स ओके, कोशिश करी थी, पर आप इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। और वो तो अभी इतनी छोटी है तो ठीक है, पर ठीक है, मेरा ये है कि मैंने ये सक्सेसफुली बना लिया और आई होप उसको पसंद आए और इनको भी पसंद आए। सॉफ्टनेस तो अच्छी दिख रही है, मैंने एक ब्रेक करके देखा तो मुझे अच्छा लगा। अब देखते हैं कैसा है और लाइबा का रिएक्शन देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको ये सब चीज़ों से डेकोरेट कर रही हूँ, सिल्वर बॉल्स
और यहाँ पे ये चॉकलेट फ्लेवर वाली जो आती हैं स्टार, हार्ट और जो भी शेप्स में ये बीन्स आती हैं ये है, और मल्टी कलर स्प्रिंकल्स और सारी जो भी हमारे पास चोको चिप्स और जितने भी तरह की चीज़ें थी वो सब से मैंने डेकोरेट कर लिया। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल इसको इसको आप फ्राई करें उसके बाद ही आप नॉर्मल शुगर, आइसिंग शुगर में या नॉर्मल शुगर में आप इसको कोट कर लें, तो वो भी एक सिंपल और बहुत ही मज़े के हैं। तो यहाँ हमारे डोनट बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग से लग रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तैयार हैं तो आप चलते हैं लाइबा को सरप्राइज़ देने के लिए। तो यहाँ पे मैं कैंडल्स जला लेती हूँ और टेबल सेट कर लेती हूँ। तो वैसे तो उसको अंदाज़ा है कि मम्मा कुछ कर रही हैं, तो फिर भी अपनी तरफ से मैं काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज सेंटर टेबल पे ही प्लान कर रही हूँ। अभी उधर वो लेफ़्ट साइड टीवी वाले साइड पे वो लाइबा और उसके पापा टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट जमा ली। तो अब हम तैयार हैं सरप्राइज़ के लिए। 1 2 3 लाइबा का सरप्राइज। से समथिंग हैप्पी। व्हाट इज दिस? लाइबा का सरप्राइज कैसा लगा? क्या है ये? डोनट्स। अब लाइबा खाएगी डोनट्स। पापा खिला दीजिए लाइबा को। ये लो प्लेट। लाइबा कौन सा वाला खाना है लाइबा? स्प्रिंकल वाला ही तो उठाया पापा ने। अरे चलो अच्छा लिखा। ये कैसा है? मज़ा आया? इधर देख डोनट्स। हाँ उठा, ऐसे उठा। मैं खिलाऊं? ये लीजिए, आप खा लीजिए। एंजॉय। टेस्ट कैसा है लाइमा? तो ये देखिए लाइबा के एक्सप्रेशन, और माशाल्लाह से उसको बहुत पसंद आया और उसने खूब इंजॉय करते हुए खाए। और यहाँ पे मैंने उसका क्लोज़अप लिया और उसकी नौटंकी शुरू। यहाँ का मैस पूरा तो क्लियर उसके बाद का ये मैस देखिए। यहाँ पे ये टेबल अभी पूरी मेसी हो रही है। तो यहाँ पे ये सब मुझे अब वापस से रिस्टोर करके रखना है। चॉकलेट्स गार्निश जो बना है ये। इसके बाद मैंने सब क्लीन अप कर लिया है। अब हम चलते हैं डोनट्स खाएंगे। तो डोनट्स हमने खा लिए, काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद यहाँ लाइबा अपने बर्ड्स के साथ खेल रही है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। और आप ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ और मज़ेदार से व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अभी लाइबा का व्लॉग के काउंटडाउन कंटिन्यू है इंशाल्लाह, और बर्थडे व्लॉग भी आएगा। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।